जो मेरे पास पंजाब का रिकॉर्ड है कमो बेश 35,000 लोग हैं उनमें। मुर्शिद का हल्का है तो वहाँ पे जितना जुल्म और जबर 80-85 साल का बंदा जो कि खान साहब का पहला वोटर था, चाचा शालम कमर मशानी वाला, वो अंदर पड़ा हुआ जेल में। मैं 10 मई को पहले दिन एटीसी गया, मुझे पता चला कि पार्टी ने को 8 वकीलों के नाम दिए हैं। मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि शायद को आ जाए। आज तक उनमें से एक भी नहीं आया जो नाम दिए गए थे, उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, जो नाम दिए गए उनमें एक भी एटीसी नहीं आया। और देखें कोई खा नहीं आता, मैं कह रहा हूँ वकील भी अगर डर जाए, इस मुल्क का बानी जो था वो एक वकील ही था, वकील ही अगर डर के घर बैठ जाए तो फिर कैसे होगा निज़ाम। मेरे से जो रोल हो सकता था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। 10 मई से ऑनवर्ड आज तक सरगोदा और लाहौर की ऑर्डर शीट ले लें, मियाँ वाली की और लाहौर की, मेरे केसेस में एक दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन मेरी वजह से ना होने की वजह से जज ने डेट दी हो। एक भी, एक केस में भी 600। मेरे भाई की डेथ हुई 20 नवंबर को रोड एक्सीडेंट में, मियाँ वाली ट्रेन के साथ हादसा हो गया। मैं सेम डे में जनाजा पढ़ के वापस आया और उसके 40 दिन बाद मैं घर गया, सिर्फ इन वर्कर्स के लिए। मैंने 31 दिसंबर को कुछ बच्चे पकड़े गए, उनमें 2 12-12 साल के थे। इन्होंने 9 मई के मुकदमे में डाल दिया। 12 साल के बच्चे? हाँ जी, बच्चों को कई आए हैं जी। वर्कर्स 1800 अरेस्ट होते हैं, एक भी वर्कर नहीं छोड़ता, पार्टी नहीं छोड़ता, साल जेल काटता है, साल जेल और निकलते हुए जेल के बाहर नारा लगाता है इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जगह नहीं है। पीटीआई, मैं कहता हूँ अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई एस्टेब्लिशमेंट है ना इस वक्त, वो पीटीआई के वर्कर्स हैं। कोई ऐसा वाकया जिसने आपको तोड़ के रख दिया हो कि यार ये बहुत जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या किसी ऐसे वर्कर के साथ? एक वाकया मैं आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बड़ा जबर भरा वाकया है। एक शुरू में औरत थी, उसके 4-5 बच्चे थे, और उस वक्त तो इतना रश था, 200, 300, 150, 200 लोग आते थे। मैंने शुरू में उसकी बेल लगाई। बेल वाले दिन वो आई तो बुरी हालत, गरीब, वो कोई राइडर टाइप था बच्चा। बाद में मुझे नहीं पता कि वो किधर है बच्चा, कहीं चला गया है या मुझे वो दोबारा मिला नहीं है। बाद में पता नहीं वो किस खाते में बेचारा चला गया। उसकी बीवी ने कहा मैंने जज से बात करनी। जज साहब को एक ऑर्डर डिक्टेट कर रहे तो अदालत खाली थी। ठीक है। मैं 11-12 बजे का टाइम था, मैं अंदर गया तो जज साहब ने पूछा कोई हुक्म, तो वो पीछे थी, उसके बच्चे भी साथ थे। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी इन्होंने कोई बात करनी है। वो ऐसी बेचारी माड़ी औरत थी। तो वो जज साहब बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ बताएं। उन्होंने कहा जी आप मेरे शौहर को छोड़ दें, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, या ये मेरे 5-6 बच्चे रख लें, स्टेट इनको पाले, मैं नहीं पाल सकती। तो जज ने मुझे कहा कि वकील साहब कोई ऐसी कानून में इजाज़त है? मैं कहा जी मेरे तो इल्म में नहीं है, आप प्रोसिक्यूशन से डिस्कस कर लें। तो हकीकत बताऊं, जब तीसरी ऑप्शन उस औरत ने दी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये बात करेंगी। उसने कहा कि जज साहब फिर अगर ये दोनों ऑप्शंस आप नहीं कर सकते तो ऐसा करें, फिर मैं ये पाल नहीं सकती, मुझे आप जिस्म फरोशी की इजाज़त दे दें। ये ना हो कि कल मैं वो करूं तो ये पुलिस वाले पकड़ के आपके पास ले आए मुझे कि ये जुर्म कर रही है। हकीकत बताऊं, मैं उधर से निकला हूं अदालत से, और अभी मैं वो बात याद कर रहा हूं तो मेरे जो है ना रूह निकलने को है। ये पहली दफ़ा मैं आपसे ये किस्सा डिस्क्लोज कर रहा हूँ। कहा कि हम करबला को याद करते हैं, वो 1-2 दिन का वाकया था। इस मुल्क में पिछले 1.5 साल से करबला है, लोगों की माओं बहनों बेटियों को उठाया जा रहा है। कल मैंने एक बंदे की बेल कराई है, कल बुजुर्ग आदमी है जई, उसकी मैंने बेल कराई, उसका कहीं कोई जियो फेंसिंग में नाम आया हुआ है। 3 दिन से पुलिस वाले उसकी बीवी को उठा के ले गए। मुझे बताएं किस कानून के तहत पुलिस वाले उसकी बीवी को उठा के थाना चौक में ले गए? वहां कोई फीमेल का है सेटअप? 3 दिन उन्होंने उसकी बीवी को अपने पास रखा। वो बेचारा मेरे पास आया, गरीब आदमी था, मैंने उसकी बेल कराई। एक MPA ने उसका रोब कार जमा कराई अलीगढ़ ऐसे कैंट से बेचारा, और वो जब हुई तो मैंने पुलिस वालों से बात की, उन्होंने उसकी बीवी को छोड़ा। आपको एक मैं वाकया बताऊं कि एक मुलजम था जो दहशतगर्दी के मुकदमे में पश्तून था बेचारा, हमारे मुकदमात से हट के, यंग सा लड़का था, CTD के मुकदमे में था वो। तो मैं गया, उस दिन हमारे PTI का कोई वर्कर नहीं आया हुआ था।
मैं गया तो देख के मैं वापस मुड़ने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी कि वकील साहब रुकें। मैं गया उसके करीब जाली पे तो मुझे कहता है, मैंने कहा पीटीआई क्यों? कहता है नहीं मेरे ऊपर सीटीडी का मुकदमा है बारूद वगैरह का। ठीक है। तो मैं समझा कि ये मुझे कहेगा कि आप मेरे वकील बने, तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने आपको वकील नहीं करना, मुझे आप बताएं खान साहब कैसे हैं। अच्छा। मैं हैरान हो गया यार उस बच्चे की। मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है और तुम्हें इमरान खान की है। उसने कहा कि इमरान खान आएगा मैं बेगुनाह हूँ, इमरान खान निकलेगा तो इस मुल्क में इंसाफ कायम होगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं रिहा हो जाऊं। लोग इमरान खान को किस तरह आप बाहर देख रहे हैं, खान साहब किस तरह जेल से बाहर आएंगे, अडयाला का दरवाज़ा किस तरह खुलेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं मलक परवेज़ इकबाल एडवोकेट। मियांवाली से इनका ताल्लुक़ है। 9 मई के केसेस को देख रहे हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो जानते हैं। आज हम इनसे 9 मई के हवाले से बात करेंगे और कौन से केसेस को देख रहे हैं, कितने लोगों की ज़मानत करवाई, कितने लोगों को रहा करवाया। इसके अलावा जो जेल में बहुत सी स्टोरीज़ हैं वो हम इनसे पूछेंगे। जी मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? 9 मई के हवाले से आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कितने लोगों को 9 मई में नामज़द किया गया, लाहौर में कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, कितने लोग हैं, कौन लोग हैं वो? हसनैन भाई बेसिकली पंजाब का तो पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। पंजाब पूरे में 286 FIRs हैं और डिफरेंट, ख़ासकर जो FIRs हुई वो लाहौर और मियांवाली में हैं, जिनमें ज़्यादा रावलपिंडी की भी हैं। 780 की मियांवाली में 9 FIRs हुई हैं। ठीक है। जिनमें कुछ 4000 के करीब लोग नामजद हैं 780 के, और लाहौर में 14 FIRs हैं। उनमें भी कोई अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो जो FIRs के मुताबिक वो कुछ 5,000 लोग हैं। उसके अलावा लाहौर के अंदर 51 और FIRs दी गई, 51। ठीक है। 51 FIRs में कैंट में कोई जनाब मॉडल टाउन में डिफरेंट थानों की ना, जो कि कचहरी में पेश किया जाता है जिन वर्कर्स को पकड़ के, जो देखते थे कि ये 9 मई में नहीं आता। कहीं को बच्चों ने रैली निकाली या ऐसे डराने धमकाने के लिए 25-30 बंदे पकड़ के उनको किसी न किसी छोटी मोटी FIR में तोड़ फोड़ की। 9 मई वाले नहीं है ये सारा 9 मई उस वक्त की गई, 9 मई में 6 वो। उसके बाद तो आपको पता है तसलसल चलता रहा है ना। ये उस वक्त शुरू की FIRs हैं। जो मेरे पास पंजाब का रिकॉर्ड है कम बेश 35,000 लोग हैं उनमें। वो मैं हाँ जी 286 FIRs में मैं आपको वो, क्योंकि वो इतना 35,000 लोग जी नामजद? नहीं नामालूम भी है। जैसे है कि 100 नामज़द हैं, 500 नामालूम है, 50 नामज़द हैं, 1500 नामालूम है। तो 286 FIRs मेरे पास PDF में हैं। लेकिन वो या तो आपको किसी ज़रिए, किसी USB के ज़रिए दी जा सकती हैं, वो व्हाट्सअप नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल्स हैं। और या एक्सेल की शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें एग्जैक्ट फिगर्स हैं। 35,000 लोग हैं जी बिल्कुल। पंजाब गिरफ्तारी पंजाब में कितने लोगों की हुई, पंजाब का रिकॉर्ड है या लाहौर? जी नहीं, 2 मेजर सिटीज़ हैं, मियांवाली जो ज़ेर एताब रहे और लाहौर, ये सबसे ज़्यादा। और सबकी नज़र भी ज़्यादातर लोगों की लाहौर पे, मियांवाली में, क्योंकि वहाँ मीडिया नहीं है। यहाँ तो हम बाहर निकलते हैं तो 50 चैनल खड़े होते हैं, वहाँ एक आध रिपोर्टर भी नहीं होता ATC सरगोदा में, तो वहाँ वो हाईलाइट नहीं हुए केसेस। वरना तो मियांवाली की, हाँ जी, मियांवाली में 480 नामज़द हैं और लाहौर में सिर्फ 106 नामज़द हैं। 14 FIR में 106 नामज़द हैं, लेकिन मियांवाली की 6 FIR में 480 नामज़द हैं। तो आप उससे अंदाज़ा कर लें कि वो मुर्शिद का हल्का है। तो वहाँ पे जितना जुल्म और जबर, 80-85 साल का बंदा जो कि खान साहब का पहला वोटर था, चाचा शालम कमर मुशानी वाला, वो अंदर पड़ा हुआ जेल में अभी भी। हाँ जेल में, उसकी बेल लगी हुई है, 28 को इंशाल्लाह बेल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जज नहीं बैठने दिया गया। मैं तो लाहौर से, आपको पता है लाहौर की मेरे पास 14 मुकदमे। मैं पहले चाचा शाह आलम की बात करूँ जी, ये इमरान खान का पहला वोटर था, ये पहला वोटर, और ऐसा समझे कि फाउंडर मेंबर। खान साहब ने अगर किसी जगह से तारिक रिखी के पंप पे तो इब्तदा की, लेकिन अगर खान साहब को वहाँ मियांवाली में ऐसा समझें कि
पहला बंदा जिसने दुआ खैर दी हो कि मैं आपको वोट दूंगा वो चाचा शाह आलम है। चाचा शाह आलम जी बिल्कुल, थाना कमर मशानी से। थाना कमर 2002 में खान साहब उनके बेटे की शादी पे भी आए थे, वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको भेज। ठीक है जी, हम वो वीडियो भी ज़रूर लगाएंगे। चाचा शाह आलम को कब गिरफ्तार किया गया? ये 9 मई के वकूए में। 9 मई के वकूए वो वहाँ जो 2 FIR है ना 179 और 180, जिसमें अभी सनम जावेद और आलिया हमजा को थाना जलाया इन्वॉल्व। जी बिल्कुल, थाना है और एक पुल के ऊपर रोड बुला करने की FIR है। ठीक है, तो चाचा शाह आलम जेल में, क्योंकि पहले फाउंडर मेंबर हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके दिल में इतनी स्टोरीज़ हैं कि मैं जो आज कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वो स्टोरीज़ इनके दिल से बाहर निकालूं और आपके सामने रखूं। अच्छा, चाचा शाह आलम 80 साल के बुजुर्ग बाबा जी हैं, सफ़ेद दाढ़ी होगी, बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी, ज़ईफ़ आदमी है, ज़ईफ़ आदमी है। मुलाकात हुई है आपकी उनसे? जी बिल्कुल होती है, मैं जेल में अंदर जाके मिलता हूँ उनसे। क्या कहते हैं? देखें, वो आज भी सलाम भेजते हैं खान साहब के लिए, और खान साहब ने रिसेंटली तारिक रिखी को उनके लिए सलाम भेजे हैं जब तारिक साहब मिले हैं। ठीक है, और मुझे बता रहे थे, तो मंडे को इंशाल्लाह, अब ट्यूसडे को मुलाकात होगी, तो वो चाचा शाह आलम को सलाम पहुँचा दो। वो आज भी देखें, जुल्म ये है कि 80 साल वाला बंदा जो है वो को तोड़ फोड़ कर सकता है, मुझे बताएं। अब हमारे जैसा 40-45 साल वाला नहीं करेगा, तो 80 साल वाले ने क्या, उसकी उम्र के लिहाज से ये जुल्म है कि ठीक है पार्टी में होना। अब देखें ना, 26 करोड़ लोग इमरान खान के पीछे खड़े, बस सबको ही डाल दें जेल में। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी ने, चाचा शाह आलम तो साथ भाई खान के साथ चले, बुनियादी मेंबर है ना, लेकिन FIR में गलत इन्वॉल्व किया गया, ये कि उस 80 साल के बंदे को नामजद कर देना। और ये वो FIRs हैं जिसमें 3 लोग वो नामजद हैं जिन्होंने आगे थाने को आग लगाई, तोड़ फोड़ की, बंदों को जख्मी किया, और तीनों 2021 में फौत हो गए। ये वो FIR है। ठीक है, वहाँ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में कितने लोग हैं? लाहौर में कोई 2700 के करीब लोग गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, जिनमें 1800 ATC की मुकदमात में लाए गए, बाकियों को हाँ जी बिल्कुल दहशतगर्दी अदालत में। ठीक है, उनमें अभी 6 सियासी बकाया हैं और 6 वर्कर वो हैं जिनकी बेल ATC से खारिज हुई, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और अभी रिसेंटली कोई 15 लोगों को अरेस्ट न्यू को पिछले हफ्ते के अंदर किया गया है। उनमें एक लड़के को तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज मैंने रिहा करा दिया पेशावर एयरपोर्ट से। उसके अलावा कुछ जो हैं 5 वो कल शनाख्त परेड से आने, वो कंटेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उम्मीद बड़ी है। और कुछ 10 लड़के वो हैं जो रिसेंटली 4 दिन के रिमांड पे भेजे हैं तफ्तीश के लिए जज ने, तो वो 29 को आएंगे। इनमें ये मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 माह में मैंने कोई बंदा नहीं अरेस्ट हुआ जेल नहीं जाने दिया। 1800 लोगों को लाहौर से गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, 9 मई की FIR। 9 मई की FIR में अभी कितने लोग हैं जेलों में? अभी 6 सियासी लीडर्स हैं 9 मई की FIR में। ठीक है, और 6 वर्कर हैं जो जेल में हैं जिनकी जमानत चल रही है, और वो बाकी सब निकल गए। अच्छा, बाकी 1794 वो सारे चले गए, सारे चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने कितने लोगों की बेल करवाई है? मेरा अपना जो रिकॉर्ड है, जो मैंने ज़ाती कैपेसिटी में बेल्स कराई हैं, वो 600 के करीब हैं 14 मुकदमात में लाहौर के। 609 मई के जो कैदी थे, जी वर्कर्स, बिल्कुल उनकी बेल सिर्फ आपने जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अकेले ने। मेरे साथ एक जूनियर है मेरी, वो बेचारी खुद 9 मई में 18 दिन जेल रही हैं, मारिया खान बलोच मेरी एसोसिएट हैं। वो क्योंकि पेश तो नहीं हो सकती क्योंकि अक्यूज़ हैं सेम केस में, लेकिन जेल से निकलने के अगले दिन बाद वो ATC में मेरे साथ थी और आज के दिन तक मेरे साथ है। अच्छा, ये मतलब एक वकील है, वो एक बंदे की ज़मानत करवाता है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 10 की समझ आ गई, 600 बंदे आप एक करते क्या रहे हैं आप? मैं सुबह 7 बजे ATC पहुंचता था और रात 2:30 से 3 बजे रात घर वापस आता था, ये करता रहा हूँ। आप इंटरव्यू करेंगे वर्कर्स के, आप उनसे पूछिएगा कि वो आपको बताएंगे कि कौन सा बंदा था जो हमारे पीछे जेल, थाना, कचहरी, घर तक पहुंचता रहा है। तो ये जो फाइनेंस होता है, जाहिर बात है किसी की बेल करवानी है, कोई फ़ोटो कापी करवानी, किसी को कोई पैसे देने, तो पैसे तो लगते हैं बिल्कुल। और 600 लोगों की बेल करवानी, इसमें तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं। एक केस हो जो देखने वाले हैं वो ये इस चीज़ को जानते हैं, खुदा न हास्ता कहते हैं कि थाना ते हस्पताल अल्लाह किसी ने भी नसीब ना करे, कोई किसी का थाने में चला जाए या हस्पताल चला जाए, वो लोग जलील हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं, जो हमारा थाना कचहरी सिस्टम है। तो आपने ये जो पैसे लगे, अच्छा सा आपका बजट लगा होगा, पार्टी सपोर्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ आपको?
नहीं जी नहीं, पार्टी की तरफ से या जो हमारी लायर फोरम है, इंसाफ लायर फोरम पार्टी का, किसी की तरफ से या किसी सियासी की तरफ से 1 रुपए की फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुई। मैंने इन 13 माह में, क्योंकि ख़ुद मैं कैंडिडेट था PP87 और NA90 मियाँ वाली से, तो मैंने अपना बजट रखा हुआ था इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है। और वो बजट मैंने इन्हीं वर्कर्स के ऊपर लगा दिया कि देखें हसनैन भाई, एक 73 साल का बंदा हमारे बच्चों के लिए जेल में बैठा हुआ है पिछले कई माह से, तो हमें भी तो कुर्बानी देनी है ना, ये उस अकेले ने तो नहीं देनी। अगर इस मुल्क में हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमने खुद मुख्तियार रियासत बनाना है पाकिस्तान को, तो उसके लिए आप देखें इस मुल्क की आज़ादी में 16 लाख लोगों का खून है। पाकिस्तान बनने के लिए जो लोग मारे गए उनकी तादाद 16 लाख है। तो मेरी कुर्बानी आप समझें कि उसी तरह इसको खुद मुख्तियार बनाने के लिए फाइनेंशियली भी, और जो टाइम मैंने दिया है पिछले 13 माह में, मैं सिवाय 13 अक्टूबर को एक केस में ज़ाती में 30 मिनट्स के लिए हाई कोर्ट गया हूँ, उसके अलावा ना मैंने कोई ज़ाती केस लिया है प्राइवेट, और ना मैं किसी में पेश हुआ। और अपनी फर्म बाकायदा मौजूद? जी बिल्कुल है, वो चल रही। अब देखें चैम्बर का रेंट जा रहा है, क्लर्कों की तनख्वाह जा रही है, बिजली का बिल चलाएं ना चलाएं, पंजाब में कमर्शियल उसने आना है, वो तो नहीं देखते कि बस चलते चैम्बर है। गुलबर्ग में मेरा चैम्बर है, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया मेरा माहाना चैम्बर का खर्चा है, जो कि पिछले 13 माह से मुझे अपनी जेब से उठाना पड़ा, क्योंकि केसेस ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कैसे केस ले सकता हूँ। जो बंदा रात 2 बजे वापस घर आएगा वो हाई कोर्ट या बाकी अदालतों में प्राइवेट केस कैसे ले सकता है पार्टी के अलावा, और जिसने डेली 25-30 केसों में पेश होना है पार्टी के। अच्छा मलिक साहब, 600 के लोगों की बेल आपने करवाई, जो एक इंसाफ लायर्स होम या जो विंग्स बनाए गए वो कहाँ पर थे? मैं 10 मई को पहले दिन ATC गया, मुझे पता चला कि पार्टी ने को 8 वकीलों के नाम दिए हैं। मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि शायद को आ जाए, आज तक उनमें से एक भी नहीं आया। जो नाम दिए गए थे उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा। जो नाम दिए गए उनमें एक भी ATC नहीं आया। और देखें कोई खा नहीं आता, मैं कह रहा हूँ वकील भी अगर डर जाए, इस मुल्क का बानी जो था वो एक वकील ही था, वकील ही अगर डर के घर बैठ जाए तो फिर कैसे होगा निज़ाम। मेरे से जो रोल हो सकता था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। 10 मई से ऑनवर्ड आज तक सरगोदा और लाहौर की ऑर्डर शीट ले लें, मियाँ वाली की और लाहौर की, मेरे केसेस में एक दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन मेरी वजह से ना होने की वजह से जज ने डेट दी हो, एक केस में भी 600 में। मेरे भाई की डेथ हुई 20 नवंबर को रोड एक्सीडेंट में, मियाँ वाली ट्रेन के साथ हादसा हो गया। मैं सेम डे में जनाजा पढ़ के वापस आया और उसके 40 दिन बाद मैं घर गया, सिर्फ इन वर्कर्स के लिए। भाई की डेथ? हाँ जी, बड़े भाई की। वो रोड मियाँ वाली गुजर रहे थे तो फाटक खुला था कार पे, तो उन्होंने देखा नहीं, दूसरी साइड से ट्रेन आ गई तो वो हिट कर दी उसने गाड़ी, मुझसे बड़े थे। सेम डे आप वापस आ गए? हाँ सेम डे में वापस कि मैंने लोगों 11 बजे असर के वक्त उनकी डेथ हुई। मैं रात 2 बजे पहुंचा मियाँ वाली, सुबह 11 बजे जनाजा था, रात वापस उसी दिन 2 बजे मैं लाहौर था, क्योंकि सुबह मेरे केस थे। कौन सी चीज़ थी जो आपको खींच ले आती थी? मुर्शद की मोहब्बत, जो अडियाला में बैठा हुआ है। मुर्शद की मोहब्बत? हाँ, मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल की मोहब्बत है उससे, जब से हमने मैट्रिक किया मैंने 96 में। तो वो मोहब्बत फिर वो कुर्बानी मांगती है, हर किस्म की मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और ये तो फिर आपको पता है, ये जो मोहब्बत है, मेरा पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू दिया तो मैं लोगों को कहता हूँ कि खान पारस है, उसको पत्थर छू ले तो हीरा बन जाता है। आज मलिक परवेज़ को अगर कोई जानता है और पहचानता है तो उसकी वाहिद वजह इमरान खान है। तो क्या जो हमारी वजह है शोहरत है, हम फिर उसके लिए भी नहीं खड़े हो सकते तो फिर किसके लिए खड़े? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आप वो जो वर्कर्स थे जिनकी आप बेल करवाते थे, या जो कोई 5 माह बाद, कोई 6, 7, 8, 9, 10, 11 माह जो रहा होते थे, कैसा उनके आपके साथ क्या जज्बात होते थे? मैंने 31 दिसंबर को कुछ बच्चे पकड़े गए, उनमें 2 12-12 साल के थे। इन्होंने 9 मई के मुकदमे में डाल दिया। 12 साल के बच्चे? हाँ जी, बच्चों को कई आए हैं जी, इसमें माइनर्स की मैंने कई की बेल कराई है बेचारों की। तो वो मैं 5-6 दिन उनके साथ दौड़ता रहा,
डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज शनाख्त के बाद डिस्चार्ज करा दिया मैंने। तो मैं कैंप जेल से उनको लेने गया। वो छोटे छोटे थे, तकरीबन 12-13 साल के, एबटाबाद से ताल्लुक़ था। तो जब बाहर आए तो वो मेरे साथ खड़े थे दोनों। तो मुझे कहते हैं हमने आपके साथ फ़ोटो बनानी है। फ़ोटो बनवाई। फ़ोटो बनाने के बाद ना जो ज़रा बड़ा था मुझे कहता है कि वकील साहब आपको एक बात बताऊं। मैं कहा जी बताओ बेटा। कहते मैं 6 दिन जेल में रहा हूँ कैंप में। 6 दिन में मैंने एक चीज़ देखी है कि हर नमाज के बाद ना PTI के जो कैदी हैं ना वो एक वकील के लिए दुआ करते हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा बेटा वो कौन है। उसने मेरा नाम बताया। उसको मेरे नाम का नहीं पता था क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता था, भाग दौड़ में लगे थे। अगला जो उसका सवाल था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे कहते आपका नाम क्या है। अच्छा। तो वो मुस्कुरा रहे थे जब ये सवाल उन्होंने किया क्योंकि वो जेल से निकलने की खुशी थी। मैंने उन्हें कहा कि मेरा नाम मलिक परवेज़ है। खुदा गवाह है कि वो ऐसे लिपट गया मेरी गर्दन से और रोने लग गया वो बच्चा। तो वो वक्त मुझे नहीं भूलता क्योंकि ये वर्कर जो है इनके जज्बात। तो एक और वाक़या आपको बताऊं। एक बच्चा था लंडी कोतल का। लंडी कोतल का बड़ा माढ़ा बच्चा। अच्छा, यहाँ जो लोग अरेस्ट किए गए थे ये सिर्फ लाहौर के नहीं थे? ना जी ना, कोयटा के मैंने कई लोग निकाले हैं, बलोचिस्तान के, सवात के, स्कर्दू से 4 घंटे आगे का सफ़र है गांचे, वहाँ के 4 लड़के मैंने निकाले। ठीक है जी। अच्छा, वो जो आप बताने लगे थे वो लड़का था लंडी कोतल का, उसका मैंने बेल कराई। जब वो जेल से निकला तो हकीकत बताऊं उसकी चप्पल भी नहीं थे। इतना माड़ा पठान बच्चा था। मैं जेल से लेता था रात को लड़कों को, फिर कई को मैंने टिकट लेके बस पे घर बैठाना, फिर आगे का किराया देना कि आगे कहाँ जाना है। मैं उसको लेके आया यहाँ पे मजंग पराठे वाले के पास, वहाँ पराठे खाए। वो उसको थोड़ा सा मैंने वो वीक बहुत था, फ्रेश किया कि यार मेरे जहन में था कि शायद ये बच्चा जो है ना कहीं को बुखार शुखार जब बेचारा पता नहीं पहुँच पाएगा कि नहीं। खाना खिलाने के बाद मैंने उससे उधर लेके गया नियाजी अड्डे, वहाँ से मैंने बैठाया और आगे हमारे जो वज़ीर मजहबी अमूर थे उनको मैंने रब्ता किया कि इसको घर पहुँचा के ना आपने मुझे बताना है। वो घर पहुंच गया। को 10 दिन बाद रात में बैठा था कोई 6-7 बजे चैम्बर में, तो मेरे क्लर्क ने बताया कि कोई पठान है आपसे मिलना चाहता है। अच्छा। तो मैंने देखा तो वही बंदा आया अंदर। तो उसने ना 1 किलो गुड़ था और 1-2 पैकेट थे छोटे छोटे इसके क्या कहते हैं कावे के, वो लेके अंदर आया तो मुझे मिला। तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार ये कैसे आ गया। कोतल से वापस मुझे कहता है मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं कहा यार पठान वाकई पठान है कि कहाँ से 10 दिन बाद मैंने वैसे ही मजाक किया। मैं कहा यार जितने पैसे तू इससे खान साहब लाए तो मैं कहा मैंने ईजी पैसा करा देंगे। वो कहने लगा कि फिर ये मोहब्बत तो ना हुई ना, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो देखें बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात के हमारी तो ज़िंदगी शायद इन्हीं पे गुजर जाए। साहब मुझे ये बताएं, आपने कहा अभी जी ये इससे पहले कह रहे थे कि ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि मैं अगर पूरा दिन 24 घंटे आपको बताता रहूँ तो वाक़यात ख़त्म ना हो। कुछ वाक़यात कुछ आपने बता दिए, मज़ीद पूछते हैं। कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको तोड़ के रख दिया हो कि यार ये बहुत जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या किसी ऐसे वर्कर के साथ? एक वाक़या मैं आपसे डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, बड़ा जबर भरा वाक़या है। एक शुरू में औरत थी, उसके 4-5 बच्चे थे और उस वक्त तो इतना रश था, 200, 300, 150, 200 लोग आते थे। मैंने शुरू में उसकी बेल लगाई। बेल वाले दिन वो आई तो बुरी हालत, गरीब, वो कोई राइडर टाइप था बच्चा। बाद में मुझे नहीं पता कि वो किधर है बच्चा, कहीं चला गया है या मुझे वो दोबारा मिला नहीं है। बाद में पता नहीं वो किस खाते में बेचारा चला गया। उसकी बीवी ने कहा मैंने जज से बात करनी। जज साहब को एक ऑर्डर डिक्टेट कर रहे तो अदालत खाली थी। ठीक है। मैं 11-12 बजे का टाइम था, मैं अंदर गया तो जज साहब ने पूछा कोई हुक्म, तो वो पीछे थी, उसके बच्चे भी साथ थे। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा जी इन्होंने कोई बात करनी है। वो ऐसी बेचारी माड़ी औरत थी। तो वो जज साहब बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने कहा जी हाँ बताएं। उन्होंने कहा जी आप मेरे शौहर को छोड़ दें, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, या ये मेरे 5-6 बच्चे रख लें, स्टेट इनको पाले, मैं नहीं पाल सकती। एक माँ अपने तो बच्चे को जज ने मुझे कहा कि वकील साहब कोई ऐसी कानून में इजाज़त है? मैं कहा जी मेरे तो इल्म में नहीं है, आप प्रोसिक्यूशन से डिस्कस कर लें। तो हकीकत बताऊं, जब तीसरी ऑप्शन उस औरत ने दी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये बात करेगी। उसने कहा कि जज साहब फिर अगर ये दोनों ऑप्शंस आप नहीं कर सकते तो ऐसा करें, फिर
मैं ये पाल नहीं सकती, मुझे आप जिस्म फरोशी की इजाज़त दे दें। ये ना हो कि कल मैं वो करूं तो ये पुलिस वाले पकड़ के आपके पास ले आए मुझे कि ये जुर्म कर रही है। हकीकत बताऊं, मैं उधर से निकला हूं अदालत से, और अभी मैं वो बात याद कर रहा हूं तो मेरे जो है ना रूह निकलने को है। ये पहली दफ़ा मैं आपसे ये किस्सा डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। मैंने बाहर निकला तो मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे। मुझे एक स्टाफ के बंदे ने थोड़ी देर बाद बुलाया अंदर कि जी जज साहब आपको बुला रहे हैं। मैं कहा शायद कंटेम्प्ट ही ना लगा दे कि यार इसे ना औरत को ना कहा हो, लेकिन उनको पता था कि मेरी वकालत का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप किसी तरह वहाँ जाएंगे तो आपको वर्कर बताएंगे कि किस तरह मैंने वकालत की। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या है। मैं कहा जी ये मेरे ही पे पहला वाक़या है, वरना तो आपको पता है मैं तो मुमकिन ही नहीं है किस तरह इनको आपके सामने लाता। बहरहाल उस बंदे की बेल दे दी गई। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस कदर मजबूर लोग, एक और लड़की थी, और वो लड़का 9 मई में अरेस्ट। हाँ 9 मई। एक और लड़की थी, उसने 2 माह की बच्ची उठाई हुई थी हाथों पे, तो उसका भी हस्बैंड गिरफ्तार था। मैं अदालतों से चक्कर लगा के निकला तो वो मस्जिद के बाहर, अंदर मस्जिद है वहाँ बाहर खड़ी थी, तो बच्ची उसने ऐसे हाथों पे उठाई हुई थी, दूध की बोतल भी थी फीडर साथ, और उसने ना ऐसे पकड़ी हुई और 5,000 रुपया ना ऐसे रखा हुआ था। तो उसने, मैं जब पास आया तो मुझे फ़ील हो गया कि ये बेचारी ने फ़ीस के लिए ही पकड़े हुए हैं पैसे। तो मेरी इस जेब में ना 1,000 रुपया था। इससे पहले कि वो मुझसे बात करती, मैंने वो 1,000 रुपया उस छोटी बच्ची का जो बिल्कुल मासूम थी उसका ऐसे उंगलियां खोल के उसमें वो पैसे रख दिए। तो वो मुझे कहने लगी कि वकील साहब मैं तो आपके लिए फ़ीस लाई हूँ। तो मैंने कहा कि आप कितनी फ़ीस लाई हैं? तो उसने ऐसे फीडर मेरी तरफ किया 5,000 कि 5,000 रुपया। मैंने कहा मैं तो 5 लाख लेता हूँ। तो मुझे कहने लगी कि वकील साहब मेरे पास तो ये भी मैं किसी से मांग के लाई। मैंने कहा फिर ऐसा करें कि बाकी अब 4,95,000 रुपया जो है वो कौन देगा? कहती है मैं आपको दुआ दूंगी। मैंने कहा ये 5 भी रख लें, फिर आप मुझे 5 लाख की पूरी दुआ दें। इस कदर जुल्म और जबर लोगों ने बर्दाश्त किया है कि हकीकत बताऊं कि बता नहीं सकते। ये सारी ज़िंदगी ऐसे वगी है। तो चलो अभी मैं तो 8-10 माह किसी चैनल को, कई लोग मुझे कहते थे कि इस हवाले से आप कोई इंटरव्यू दें, लेकिन इस कदर लोगों का दर्द तकलीफ़ कैसे बयान करें, कैसे बताएं हम इस चीज़ को। तो ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे कि आप सुन नहीं सकेंगे, ना हम बयान कर सकते हैं जो तकलीफ़ लोगों ने देखी है। अभी आपने 2-3 लोग देखे हैं जिनकी डेथ हुई, वो किस कुर्ब में गुजरे उनके घर वाले, और कैसे उनके बच्चों का क्या बने। रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया, वो नौजवान इतना रोया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस अभी आपकी आंखों में आंसू हैं। आप नहीं, जाहिर बात है हम इंसान हैं, इंसानियत है हमें, हम भी लोगों के दुख को समझते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं। ये देखा वो मैंने जबर की दास्तान है। पिछले दिनों एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया तो उस मैंने उन्हें कहा कि हम करबला को याद करते हैं। वो 1-2 दिन का वाक़या था। इस मुल्क में पिछले 1.5 साल से करबला है, लोगों की माओं बहनों बेटियों को उठाया जा रहा है। कल मैंने एक बंदे की बेल कराई है, कल बुजुर्ग आदमी है जई, उसकी मैंने बेल कराई, उसका कहीं कोई जियो फेंसिंग में नाम आया हुआ है। 3 दिन से पुलिस वाले उसकी बीवी को उठा के ले गए। मुझे बताएं किस कानून के तहत पुलिस वाले उसकी बीवी को उठा के थाना चौंग में ले गए? वहाँ कोई फीमेल का है सेटअप? 3 दिन उन्होंने उसकी बीवी को अपने पास रखा। वो बेचारा मेरे पास आया, गरीब आदमी था। मैंने उसकी बेल कराई, एक MPA ने उसका रोब कार जमा कराई अलीगढ़ आए कैंट से बेचारा। और वो जब हुई तो मैंने पुलिस वालों से बात की, उन्होंने उसकी बीवी को छोड़ा। मुझे बताएं जिसके नहीं, ये जो पुलिस वाले अक्सर तो पुलिस वाले ये कह के लोगों को डाल देते थे कि उत्तू हुक्म है, सानू ऊपर से हुक्म है। तो ये किसी की बीवी को उठा लेना, ये तो ऊपर से हुक्म नहीं है यार। ऊपर से है, उनको इजाज़त है तो कर रहे हैं, वरना पुलिस वाले की जरूरत है कि वो ये करेगा? एक एप्लीकेशन मूव करें, पूरा का थाना उड़ जाए। अच्छा, लेकिन कौन उनको इतना, उसने ओपन हैंड दे दिया है कि बगैर वारंट के लोगों के घर में घुस जाओ, तोड़ फोड़ करो। मुझे बताएं ये LCD पड़ी है आपके घर में, आपको अरेस्ट करने आते हैं या मुझे आते हैं? इस LCD का कौन सा जुर्म है?
इस घर में लगे हुए एसी का कौन सा जुर्म है? इस घर में पड़े हुए मोबाइलों का कौन सा जुर्म है? वो इजाज़त है तो कर रहे हैं ना सर। मलिक साहब ये बताएं, आपने कहा कि 1800 लोगों को लाहौर में गिरफ्तार किया जी 9 मई के 9 मई के केसेस में। ये सारी हम 9 मई के हवाले से बात करें। 9 मई के केसेस में 1800 लोगों को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। तो ये जो 1800 लोग थे ये सारे मुलव्वस थे? मतलब किस बिना पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था? आपको मैं बताऊं कि मुलव्वस क्या, एक बंदा 18 मई को जेल कोट लखपत से निकला है। अच्छा। ये जो जेल से निकलते थे ना पीटीआई के लोग, उनको री अरेस्ट करने के लिए जाते थे। वो पठान था बेचारा, उसका नाम था गुल बहादुर। ठीक है। इन्होंने उठा के उसको पकड़ के, पठान था ना, पठान और बलोच का तो हो तो उसके लिए तो एफआईआर में जाना मसला ही कोई नहीं है ना, जो उन 2 सूबों से हो, उसको तो उठा के डाल दें, को पूछने वाला नहीं है। हुआ क्या कि उसको इन्होंने उठा के 11 मई की एफआईआर में डाल दिया। मैंने जज को बताया है कि भाईजान ये जो है थाना मुगलपुरा का केस है, इसको 9 मई का, तो जिसमें खान साहब के घर के बाहर गाड़ी जली और उसमें 50 लोग हैं कि जी वो उस मुकदमे के अंदर 60, और उसको शनाख्त भी करके ले आए। हाँ जी, मौके पे मौजूद था, हालांकि वो 18 मई को जेल से निकला है। तो 11 मई के मुकदमे में वो ना, अच्छा मैंने जज को कहा, उसने जनाब इनकी लैदे की और उसको छोड़ दिया। या वो जेल से फिर निकला है, इन्होंने पकड़ के उसको, जो जिना हाउस मुकदमा है उसमें एक बंदा है बहादुर खान, 38 नंबर पे नामजद है, उसकी जगह गुल बहादुर को ठोक दिया और 8 महीने वो जेल रहा। अच्छा, ये बहादुर सिर्फ बहादुर नाम की वजह से? एक बच्चा मैंने बेल कराई है, वो है पतोकी का, वो पैदा हुआ है तो कभी लाहौर नहीं आया। अच्छा, वो को 9 मई से पहले कहीं को गिरफ्तार हुआ है वहां पे किसी वजह से, पतोकी में। हाँ ठीक है। वो बंदे पूरे करने थे ना, अब एक एफआईआर में आप देखें 1500 बंदा डाल दिए, कहाँ से पूरे करोगे? ठीक है। मौके के गिरफ्तार तो 50 हैं आपके पास, बंदा या आपने 6000 पे एफआईआर दी हुई है, तो कहाँ से पूरे करने थे? वो इसी तरह पकड़ धकड़ की वहां से उसको लाहौर लाए, लाहौर आके 96/23 जिना उसमें डाल दिया उसको, वो 11 महीने जेल में रहा है। वो जो बच्चे ने मुझे मुर्गा ला के उसके बेटे ने दिया था, शायद आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। क्या वाकया? वो 6 माह का उसका 6 साल का बच्चा था उसका। तो वाकया क्या ये? वाकया ये था कि वो जो बच्चा गिरफ्तार था ना, उसके घर मैंने राब्ता किया, लड़का जो गिरफ्तार था यहाँ पे पतोकी वाला, जिसको जिना उसमें डाला। अच्छा। तो उसका ये मेरे बेटे जितना बेटा था, वो को 15 दिन बाद ना आया अपने एक चाचे के साथ एटीसी में, उसके वालिद को पेश किया गया, तो मैं वहाँ उनके साथ पेश हुआ। उसको बड़ा शदीद बुखार था, छोटा सा था इसी तरह। तो हुआ क्या कि वो मुझे कहता है कि आप मेरे साथ बाहर आएँ। मैं बाहर आ गया, मेरे साथ मेरी वो एसोसिएट भी थी मारिया खान, वहाँ मीडिया खड़ा था इतना ज़्यादा, मैं गाड़ी के पास खड़ा था, तो वहाँ उनका एक और बंदा बैठा था, उसने इतना ज़्यादा मुर्गा एक तोड़े में डाला हुआ, उसने मुझे वो दे दिया। वो मीडिया वालों ने वो फुटेज ले ली, वो जो खड़े थे, कैमरे तो वहाँ होते हैं। मैंने उसको कहा कि नहीं मैंने मुर्गा नहीं लेना, आप किधर ले आए? उसने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा। उसको तो ये था ना कि वकील को फीस लेगा, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप ये मुर्गा ले लें, तो आप मेरे वालिद की बेल करा दें। अच्छा, मैं तो बड़ा उसके ऊपर बड़ा लगा ऐसा मुझे कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो इतने माड़े लोग के, उनके कपड़े देख तो बिल्कुल गाँव के जैसे बेचारे, बुसीदा कपड़े और इस तरह की हालत थी उनकी। मैंने उसे कहा बेटा मैंने मुर्गा नहीं लेना। अब वो बच्चा रोने लग गया। मैंने सोचा कि ये मुर्गा अगर मैंने ना लिया तो ये घर तक इसके ज़हन में यही होगा कि मेरे वालिद को नहीं छुड़ाएगा ये वकील, ये ले ही नहीं रहा। मैंने गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में रख दिया। ये मई की बात है, पहले महीने की, ठीक है, 2023 की। मैंने वो मुर्गा 10 महीने पाला है अपने घर में। अच्छा। 10 महीने मैंने उसका केस लड़ा है। 10 महीने बाद वो रिहा हुआ है, और जिस जगह उस बच्चे ने मुझे मुर्गा दिया था वहाँ उसी बच्चे को बुला के और वही मुर्गा उसके वालिद को मैंने हैंड ओवर किया। बच्चे की खुशी क्या थी? क्या बात है। वो बच्चे ने इंटरव्यू दिए थे, अगर मौका मिला तो वो किसी दिन मैं वो इधर आए तो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा वो आज तक वो बच्चा मुझे व्हाट्सअप करता है, अपने वालिद के नंबर से मुर्गे की फ़ोटो भेजता है। उसने वो मुर्गा रखा हुआ है, माशाल्लाह। कि वो मुर्गा देखे ना, मैंने उसको 9 माह पाला, 10 माह मुर्गे को, और फिर वो तकरीबन 2-3 kg का मुर्गा बन गया। मैं रात 2-2:30 बजे वापस आता था जेल के बाहर से लोगों को छुड़ा के, फिर मैं छत पे जाके ना उसको दाने डालता था कि यार ये एक अमानत है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुर्गा जो वहाँ से आया था 9 मई के मुकदमात में, वो एज इट इज़ वापस गया है वो मुर्गा। इसके अलावा किसी वर्कर से मैंने 1 कप चाय तक नहीं पी। मलिक साहब, 9 मई होती है,
उसके बाद हम देखते हैं रोज़ाना प्रेस क्लब में कोई ना कोई शख्सियत पहुंचती है, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मजम्मत करती है, तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करती है। उसके अलावा कोई अगर उनके पास कोई डेजिग्नेशन होता है वो छोड़ देती है। वर्कर्स भी तो जेल में थे। बिल्कुल थे। और वर्कर जो बाहर निकलते हैं इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। कोई वर्कर ऐसा जो 9 माह या 10 माह बाद बाहर निकलकर उसने कहा हो कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मेरी तौबा। सर मैंने सैकड़ों लोगों को डील किया है। खुदा गवाह है कि बाज़ औक़ात जज हमें कहते थे कि यार इनको ना जाके चुप कराएं, बसों में, बख्शी खाने में वो इतने नारे लगाते थे दहशतगर्दी अदालत में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो वीडियोस मेरे मोबाइल भरे पड़े हैं। अच्छा। वो नारे लगाते थे इमरान खान जिंदाबाद के, इतने नारे के बाज़ औक़ात अदालत कहती थी कि यार इनको चुप कराओ। मुझे एक शख्स नहीं मिला उनमें। जब वो आते थे वो कभी भी मुझसे अपने केस का नहीं पूछते थे। उनको पता होता था कि वो 8 बजे आते थे तो मैं 7 बजे वहाँ होता था। उनको पता था कि उनका केस प्रॉपर हो रहे हैं, जो मेरे पास लोग थे। ठीक है। वो सबसे पहले मुझे एक सवाल करते थे कि खान साहब का क्या हाल है, खान साहब कैसे हैं, खान साहब का क्या बन रहा है। आपको एक मैं वाक़या बताऊं कि एक मुलज़म था जो दहशतगर्दी के मुकदमे में पश्तून था बेचारा, हमारे मुकदमात से हट के, यंग सा लड़का था, CTD के मुकदमे में था वो। तो मैं गया, उस दिन हमारे PTI का कोई वर्कर नहीं आया हुआ था। मैं गया तो देख के मैं वापस मुड़ने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी कि वकील साहब रुकें। मैं गया उसके करीब जाली पे तो मुझे कहता है, मैंने कहा PTI को, कहता है नहीं मेरे ऊपर CTD का मुकदमा है, बारूद वगैरह का। ठीक है। तो मैं समझा कि ये मुझे कहेगा कि आप मेरे वकील बने। तो मैंने उसे कहा कि बेटा मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने आपको वकील नहीं करना, मुझे आप बताएं खान साहब कैसे हैं। अच्छा। मैं हैरान हो गया यार उस बच्चे की। मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है और तुम्हें इमरान खान की है। उसने कहा कि इमरान खान आएगा, मैं बेगुनाह हूँ, इमरान खान निकलेगा तो इस मुल्क में इंसाफ कायम होगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं रिहा हो जाऊँ। जो लोग थे, जो वर्कर्स थे जिनसे आप जेल में मुलाकात के लिए जाते थे या जो बख्शीखाने आते थे या जिन्हें अदालत पेश किया जाता था, सबसे कॉमन सवाल इमरान खान। इमरान खान, हकीकत बताऊँ पहला सवाल ही उनका यही होता था, खान साहब कब निकलेंगे, वकील साहब क्या कर रहे हैं उनके लिए, कब निकलेंगे जेल से, क्या कर रहे हैं आप उनके लिए। मैं उन्हें कहता था कि मेरी ड्यूटी आपके लिए लगाई हुई है उसने कि आपको निकालना है। उधर और वो कला है, उनको मैं किसी दिन बुला लूँ, वो बस हंसते थे। और कई खतूत मेरे पास पड़े हैं। अच्छा। बच्चों के जो जेल से, क्योंकि वो 14 दिन बाद दरमियान में खत लिखते रहते थे मुझे हालात, फिर मैं उसी खत के पीछे उनको जवाब या और चिट के ऊपर जवाब बना के फिर जेल भेजता था। वो इस तरह कम्युनिकेशन उनके साथ रहती थी। ठीक है। तो वो उस खत, जिस खत को उठा लें। तो ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मजम्मत की, तहरीक इंसाफ छोड़ दी, सर ये डमी लोग हैं बेसिकली। मैंने आपको पहले एक चीज बात की है कि वर्कर्स 1800 अरेस्ट होते हैं, एक भी वर्कर नहीं छोड़ता, पार्टी नहीं छोड़ता, साल जेल काटता है, साल जेल और निकलते हुए जेल के बाहर नारा लगाता है इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और एक वो बंदा जिसने ओहदे लिए, जिसने इक़्तिदार के मज़े लिए, वो हफ्ते बाद कहता है कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ता हूँ, मेरी तौबा अब्बा जी, मेरा इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाता है, सब कुछ करता है। क्यों? बेसिकली ये जो ब्रीड है ना, ये ब्रीड वो एक आपने मियाँ वाली में देखा होगा, एक लहसन जी, थोम, वो आया था, हाँ जी थोम, और वो गायब हो गया मार्केट से। वो एक आर्टिफिशियल था। ये भी जो ब्रीड है ना, ये आर्टिफिशियल ब्रीड है पॉलिटिशियंस की। मुझे ये बताएं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आया, कारपोरेट एक जहन में याद रखें, मैं कारपोरेट लॉ का वकील हूँ। कारपोरेट सेक्टर में जो बंदे बैठे होते हैं ना, वो सेठ के मुलाजम होते हैं। ठीक है। सेठ जैसे कर रहा होता है वो कर रहे होते हैं। कारपोरेट सेक्टर का मुलाजम एक दिन जेल नहीं रहेगा। ठीक है। नहीं, ये जितने लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, ये कारपोरेट सेक्टर है, मम्मी डैडी जिनको आपको कहते हैं, इनमें ये सिर्फ वो वक्ती, इनकी मजबूरी क्या बन गई थी सर? इन वर्कर से बड़ी मजबूरी को थी उनकी, जिनकी माएँ बहनें जेलों के बाहर रुल गई हैं। कौन सी मजबूरी? एक बंदा 12 माह जेल गुजारा है और एक बंदा 2 दिन नहीं गया। वर्कर्स के पीछे कोई चीज सर देखें, चीमा साहब खड़े हैं, कितने महीने हो गए जेल में, उमर सरफराज खड़ा है ना जी, वो भी तो सियासतदान है। शाह महमूद कुरैशी बैठा है यहाँ पे, मियाँ महमूद रशीद बैठा है, वो जो चौधरी साहब हैं सेनेटर, इजाज चौधरी साहब, बुजुर्ग आदमी हैं।
यार उनको छोड़ें, 80 साला कैंसर की मरीज साहब का वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा जेल में बैठी हैं, 20 मुकदमात भुगत चुकी है वो औरत। सनम जावेद ये उन औरतों से भी कमजोर निकले, तो ये सियासत की पार्टी के इतने बड़े बड़े ओहदे इन्होंने क्यों लिए? ये इस काबिल ही लोग नहीं है। मैं तो हकीकत बताऊं, खान साहब आया उसे मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपने इस पार्टी को असल रुख पे चलाना है ना, तो इन जेल वालों को आगे लाएं, जिन्होंने 11 माह जेल रह के और आपके नजरिए और सोच को नहीं छोड़ा, इनको आगे लाएं, इनको क्यादत दें इस पार्टी की। ये अब आखिरी हद है जेल, वो देख चुके हैं। आपको पता है वो लोगों को दोबारा शामिल करवाया जा रहा है, जो लोग तहरीक इंसाफ एक साल पहले छोड़ गए हैं, उसके बाद मजे लेते रहे हैं। मैं कहता हूं जो उनके खैर खाए मैं देखता रहता हूं, क्योंकि मैं भी पार्टी के कहने पे मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया है, कोई मेरे ख्याल में 2-3 महीने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपडेट्स के लिए वो काम मैं कर रहा था, लेकिन लोग ट्वीट और लोग करते थे कि जी इतने लोग रिहा हो गए, इतने लोग रिहा हो गए, लेकिन पता ही नहीं था, उस बंदे का नाम ही वो नहीं ले रहे थे जो बंदा प्रैक्टिकली काम कर रहा था। मुझे क़यादत ने कहा कि आप अपना ट्विटर अकाउंट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, इस बंदे ने 1:30-2 बजे जाना है सोशल मीडिया पे, तो किसी का मैसेज आ जाता है, जवाब देना होता है। बेसिकली मैं वहां देखता रहता हूं, जो लोग इनको वापस लाने वाले हैं ना, मेजोरिटी लोग मैं समझता हूँ वो कंप्रोमाइज्ड है ऑलरेडी, तो वो भी चाहते हैं कि इनको भी ले आए वापस। इनकी कोई जगह नहीं है। पीटीआई, मैं कहता हूं अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई एस्टेब्लिशमेंट है ना इस वक्त, वो पीटीआई के वर्कर्स हैं। हकीकत बताऊं, आधे घंटे में बखर का टिकट वापस हुआ कि नहीं हुआ? मैंने एक ट्वीट किया है, हालांकि मेरे 4,000 फॉलोअर हैं टोटल मेरे ख्याल में, और उस ट्वीट ने 1 घंटे में आग लगा दी जब मुझे पता चला, ठीक है, कि इस बंदे को टिकट, उस बंदे को एक शादी पे, मैंने हमारे अजीज की शादी पे हाथ नहीं दिया, हालांकि वो खुद उठ के आया मिलने। मैंने कहा नहीं, तुमने खान साहब को छोड़ा है, हम खान साहब की वजह से तुम्हारी इज्जत करते थे। उस बंदे को यार इन्होंने टिकट दिलवा दी, जो कहता था इमरान खान आके माफी मांगे, जो छोड़ उसको गया। बिल्कुल नहीं लेना, मैं इस हक में ही नहीं हूं। ओहदे दें इन लोगों को जिन्होंने 12 माह जेल गुजारी है, और आज भी वो खान साहब का जो है ना नाम का नारा लगा रहे हैं। आज देखें, ये रिसेंटली 119 का जलसा हुआ, मैं को 5-10 मिनट के लिए गया, मैंने ऐसे स्टेज पे चढ़ के देखा, मुझे 600 वर्कर नजर आया जो जेल में से निकाला मैंने, वो वहां खड़े हैं यार, और ये छुपे हुए हैं आज भी। खान साहब के देखें, खान साहब ने सारी जिंदगी एहतजाज की सियासत की कि नहीं? बिल्कुल। चाहे ये जनाब चुप करके बैठे हुए हैं, भाई को खा जाएगा। कितने बंदे अरेस्ट किए? मैं आपको कहता हूं कि जब सरगोदा डिवीजन और लाहौर डिवीजन कितने बंदे मैंने निकाल दिए अकेले ने। कितने वोकला हैं पीटीआई में, उनको जिम्मेदारी दें, और मैं कह रहा हूं रोज जलसा करें, पकड़ लेंगे हम सुबह। क्या है जी, 144 में पकड़ेंगे, वो तो जज वकील जाए ना जाए वैसे ही छोड़ देता है। तो क्या कर रहे हो, लीड तो करें यार लोगों को, लोग तो मुंतजिर हैं। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि इनको बाहर आना चाहिए, बाहर आके इनको सामने खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए, जिस तरह खान साहब ने किया। यार मेरे जैसा आम वकील भी तो पिछले 13 माह से पेश हो रहा है, मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, मुझे जिंदगी नहीं प्यारी। बिल्कुल सही बात है। तो ये इनकी जिंदगी हमसे ज्यादा अहम है। MNA MPA ये बने, मुझे सिवाय 2 MPAs के लाहौर की, खुदा गवाह है, एक तो MPA वो उसका केस चल रहा है खुशादरा से गिलानी साहब, और एक अली वड़ाइज, इन 2 के अलावा कभी मुझे किसी MP MNA ने लाहौर से ये नहीं पूछा कि हमारे वर्कर या हमारे हलके में कौन सा गिरफ्तार है, और या उसका को हाल हवाल पूछ लिया। गिलानी साहब फार्म 47 वाला उनके साथ भी हुआ। वही मैं गिलानी वाहिद आदमी है कि आज भी मेरे ख्याल में उसकी 4 या 6 कालें आई होंगी, मेरा मोबाइल चेक कर लें। एक बंदा उनके हल्के का भी रहता है, ये नया गिरफ्तार है लड़का। मैंने कहा जी पहुंच जाता है। देखें, आप वर्कर के पीछे नहीं चल सकते तो आप खान के लिए क्या करेंगे? खान को कैसे निकालेंगे? जिस बंदे ने आपको वर्ड दिया आपके हल्के से गिरफ्तार है, आप उसके लिए एक वकील नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे, आप वकील हैं, 600 लोगों को आपने बेल करवाई, इमरान खान को किस तरह आप बाहर देख रहे हैं कि खान साहब किस तरह जेल से बाहर आएंगे? अडयाला का दरवाज़ा किस तरह खुलेगा? देखें, इस मुल्क में अब बड़ी खुशाइंद है, आपने भी देखा होगा 1-2 माह से, क्योंकि मैं तो रोज़ पेश होता हूँ। जजेस का रवैया बहुत बदला है, बहुत चेंज है। खासकर 6 जजेस ने जब 7 ने स्टैंड लिया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने स्टैंड लेना, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये 5 जजेस लगाए हैं ATC के, 1 महीना उनका ऑर्डर पेंडिंग रहा है,
बिल आखिर उसने नोटिस लिया और उसने कहा कि अगर कल 12 बजे तक ना हुए तो मैं पूरी काबीना को बुला लूँगा। सुबह कल 9 बजे नोटिफिकेशन कर दिया गया परसों। उसके बाद बहुत सी उम्मीद पैदा हो गई है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मेरे ख्याल में ये जो अभी कल परसों खान साहब के फैसले आने वाले हैं, उसके बाद जितने मुकदमात हैं वो ऐसे मुकदमात कोई नहीं हैं कि अगर 9 मई तो खान साहब थे ही नहीं, वो तो अरेस्ट थे। तो कई में उनकी ज़मानतें, आपको पता है इस्लामाबाद में बरी हो चुके हैं, लाहौर में ज़मानतें हो चुकी हैं। तो मैं तो खान साहब को बहुत जल्द बाहर देख रहा हूँ। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, जिस तरह जजेस ने स्टैंड लिया है उस तरह हमारी क़यादत को भी स्टैंड लेके कम अज़ कम प्रोटेस्ट करना चाहिए, थोड़ा नहीं, जिस तरह खान साहब करते थे। ख़ासकर पंजाब की क़यादत क्यों छुपे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं यार? ये लाहौर में बच्चे यूथ वाले, और मैं रोज़ देखता हूँ कि उन्होंने निकाला, हर MP ये क्यों नहीं निकालता? हर MP अपने अपने हल्के में, मैं कह रहा हूँ कितने हल्के हैं, कहाँ कहाँ पुलिस जाएगी? ठीक है, आप आधे घंटे के लिए प्रोटेस्ट करें। ये पिछले दिनों बच्चों ने रैली निकालनी थी, उन्होंने रात 11 बजे निकाल दी जब पुलिस घर चली गई। भाई निकले तो सही, कितनी पुलिस? अब पुलिस वाले भी खुदा गवाह है, मैंने 9 मई में देखा है कि पकड़ के लाते थे, फिर इन्हीं लड़कों से माफ़ी मांगते थे, हाथ जोड़ते थे कि यार हमें प्रेशर है ऊपर से, आप हमें पता है आप बेगुनाह हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है। 11 बंदे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, बाकी 20 करोड़ घर में कुर्सी पे बैठ के ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेल रही होती है। भाई ड्राइंग रूम में बैठ के क्रिकेट नहीं खेलनी। ये खान साहब जिस काज के लिए खड़े हैं ना, आप समझें कि ये जंग आज़ादी वाला दौर है। 16 लाख लोग मारे गए इस मुल्क की बुनियादों में, जिनके 25-30 लाख तो आपकी जानें दे चुके हैं, हज़ारों जेलें भुगत चुके हैं, और आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप अगर फ़ायज़ ईसा की तरफ देख रहे हैं तो वो फिर आप बैठे रहें। आपको प्रोटेस्ट करना होगा भरपूर तरीके से। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, खासकर दहशतगर्दी अदालतों के जजेस जिनके ऊपर प्रेशर है, उनका साथ देना होगा और खुल के देना होगा। और मैं कहता हूँ आप इस लेवल पे आ जाए, महीने में खान साहब आपके पास होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मलक परवेज़ इकबाल साहब थे। मज़ीद बहुत सी बातें हो सकती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, इनके पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं। एक दफ़ा फिर हम इनसे बात करेंगे, मुख्तलिफ वाक़यात मज़ीद पूछेंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मलक साहब की बातें, मलक साहब ने जो चीज़ें बताई, आपने इन चीज़ों को कैसा महसूस किया, इस हवाले से कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।